गाइस यदि आप लोगों ने कभी अपने घर पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाया होगा या फिर आपने कभी कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा होगा तो यहाँ पर दोस्तों एक नेटवर्किंग डिवाइस है, उसका नाम आपने कई बार सुना होगा जिसको कि बोलते हैं मॉडेम। अब यहाँ पर दोस्तों मॉडेम नाम तो हमने कई बार सुना होता है, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि आखिर ये मॉडेम होता क्या है, क्या इसका काम होता है, इसको हम क्यों लगाते हैं किसी भी नेटवर्किंग, जब कंप्यूटर नेटवर्किंग में इसको उपयोग क्यों किया जाता है, यदि हम मॉडेम को नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों ये सारी बातें बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती हैं। यदि आपको भी दोस्तों नहीं पता तो आज की वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मॉडेम को लेके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपको जानना है दोस्तों तो वीडियो के अंत तक जरूर से देखिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। गाइस यहाँ पर जो मॉडेम की हम बात कर रहे हैं तो मॉडेम दोस्तों एक प्रकार का नेटवर्किंग डिवाइस होता है, मतलब कि इसको उपयोग हम कंप्यूटर नेटवर्किंग में करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखें मॉडेम वर्ड को तो यहाँ पर दोस्तों मॉडेम वर्ड के बारे में आपको पता चल जाए कि आखिर ये कहाँ से आया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सब कुछ पता चल जाए कि आखिर मॉडेम करता क्या है। यहाँ पर दोस्तों मॉडेम वर्ड आया वो दोस्तों यहाँ पर निकल के आया मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन से। यहाँ पर दोस्तों मॉड्यूलेशन से एमओ और डीमॉड्यूलेशन से डीईएम उठाने के बाद यहाँ पर जो वर्ड निकल के आया उसको बोलते हैं मॉडेम, और यही इस नेटवर्किंग डिवाइस का नाम होता है। अब दोस्तों आप ये तो समझ गए हो कि आखिर मॉडेम करता क्या है। सिंपल दोस्तों मॉडेम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमको समझना ये है कि आखिर मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होता क्या है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं। दोस्तों जनरली होता क्या है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो यहाँ पर दोस्तों क्या डिजिटल सिग्नल्स को समझता है। यहाँ पर दोस्तों वो ओनली डिजिटल सिग्नल्स, यहाँ पर बात करें बाइनरी सिग्नल्स को समझता है। लेकिन दोस्तों हम बात करें यहाँ पर इंटरनेट पर तो वहाँ पर दोस्तों जो सिग्नल्स ट्रेवल होते हैं वो दोस्तों यहाँ पर एनालॉग फॉर्म में ट्रेवल होते हैं। अब दोस्तों यदि आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ डिजिटल लैंग्वेज समझता है और यहाँ पर इंटरनेट पर पूरे में एनालॉग सिग्नल हैं, तो यहाँ पर दोस्तों डेफिनेटली हमको इन सिग्नल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल। तो यही प्रोसेस दोस्तों यहाँ पर मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन कहलाती है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि हम यदि अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो कंप्यूटर है वो तो यहाँ पर दोस्तों डिजिटल सिग्नल्स जनरेट करता है, फिर डिजिटल सिग्नल्स को समझता है। और दोस्तों जहाँ पर इंटरनेट है वहाँ पर एनालॉग सिग्नल है। अब कोई भी हमको डेटा सेंड करना है तो यहाँ पर दोस्तों डेफिनेटली हमको इन डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को दोस्तों मॉड्यूलेशन कहा जाता है। यदि दोस्तों हम बात करें इसके अपोजिट तो यहाँ पर दोस्तों जो इंटरनेट की हम बात करें तो वहाँ पर दोस्तों जो सारा डेटा हो यहाँ पर एनालॉग सिग्नल्स के रूप में ट्रेवल हो रहा है, और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो कंप्यूटर होता है वो तो उन एनालॉग सिग्नल्स को नहीं समझता, वो समझता है डिजिटल सिग्नल्स को। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से कोई भी डेटा एक्सेस करना है तो यहाँ पर उन एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होता क्या है। और यही जो प्रोसेस होती है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की, इसी प्रोसेस को करने के लिए एक डिवाइस को उपयोग करते हैं, एक नेटवर्किंग डिवाइस का उपयोग हम करते हैं जिसको कि दोस्तों पर मॉडेम कहा जाता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में होगा आखिर मॉडेम क्या होता है और ये क्या काम करता है। अब दोस्तों पर हम बात करते हैं कि यदि हम मॉडेम को नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। दोस्तों सिंपल, यदि आप मॉडेम को नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के बाद भी वहाँ से कोई डेटा को रिसीव नहीं कर पाएगा और सेंड नहीं कर पाएगा। रिसीव और सेंड भले ही हो जाएंगे लेकिन उसको समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट पर जो सिग्नल्स है वो यहाँ पर एनालॉग सिग्नल्स हैं और कंप्यूटर यहाँ पर एनालॉग सिग्नल्स को समझता नहीं है। अब आपको मान लो वो इंटरनेट से जो डेटा है वो मिल भी रहा है तो कंप्यूटर उसको समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको तो डिजिटल सिग्नल समझ में आते हैं, एनालॉग सिग्नल समझ में नहीं आते। सेम दोस्तों उल्टा करें, यदि हमारे कंप्यूटर से इंटरनेट के ऊपर कोई डेटा भेजेंगे तो कंप्यूटर तो डिजिटल सिग्नल जनरेट करेगा, और इंटरनेट पर वहाँ पर दोस्तों वो सारे सिग्नल्स को समझ में नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पर दोस्तों एनालॉग सिग्नल चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक प्रकार से बात करें मॉडेम इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पर बीच में कन्वर्जन का काम कर सके। अब मॉडेम नहीं लगाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद भी उसके डेटा को एक्सेस करने के बाद भी उसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका कंप्यूटर उसको समझने में कैपेबल नहीं होगा। सो आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आखिर ये मॉडेम क्या होता है, क्या इसका काम होता है। जो मॉडेम वर्ड है वो कहाँ से निकल के आया। मॉडेम दोस्तों यदि हम नहीं लगाएंगे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में तो यहाँ पर फिर क्या होगा। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को इन्फॉर्मेशन पसंद आएगा और वीडियो को जो पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज के बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपसे मिलता हूँ दोस्तों मैं अगली वीडियो के लिए। बाय बाय।